Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome all to you Hussaini Public High School Srinagar YouTube channel. Dear students, आज तक जो हमने पिछले वीडियोस पढ़े थे उनमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था, जो हमने कंप्लीट किया है ऑलमोस्ट। अब जो है दूसरा इसका टॉपिक जो है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है कि अगर एक लाइन सेगमेंट होगी, अगर हमारे पास ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, ए के भी कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे और बी के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर एक पॉइंट से हम कोई और पी लेंगे, ये पी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y लेंगे, तो ये पी पॉइंट ए बी पर ड्रा करने से ए बी लाइन सेगमेंट डिवाइड हो गई है इनटू टू लाइन सेगमेंट्स ए पी एंड पी बी। अब ये रेशो जो ए पी है, अगर इसको मानेंगे हम, ये नाम रखेंगे m1 और पी बी को नाम रखेंगे m2। तो अब हम कह सकते हैं पी जो है ये वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए और बी, जो ए और बी से ज्वाइन हुई है, इसको डिवाइड करता है इनटू व्हाट रेशो, m1 इज टू m2। सो जो ये x है, x के कोऑर्डिनेट्स जो है वो बराबर होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह y जो है वो बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो जब हम प्रूव करेंगे ये x इसके बराबर है, y इसके बराबर है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है वो ये है। इस फार्मूला को हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं, जो हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें पता चला है क्या क्या होना चाहिए। तो हम लेट करेंगे, पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे। लेट ये एक कोऑर्डिनेट एक्स ली है मैंने, x डैश y डैश, ये है ऑरिजिन पॉइंट O। फिर हम लेट करेंगे, हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ये A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे x1 y1, ये B है, इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे x2 y2। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और एक और पॉइंट लेंगे जो मैंने अभी दिखाया था कि P, जो इसको इंटरसेक्ट करता है इनटू टू रेशोज P x, y, ये डिवाइड करता है ए बी को इनटू व्हाट रेशो, m1 एंड m2। अब हमें प्रूव करनी है फार्मूला, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे let the point P x, y divides the line segment joining by A x1, y1 and B x2, y2 in the ratio m1 is to m2, m1 is to m2। so यहां पे जो है AP डिवाइड बाय PB, ये बराबर है m1 डिवाइड बाय m2। अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ अब देखो, अब ये प्रूव करने के लिए हम A से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पे, P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पे, और इसी तरह B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पे। तीनों परपेंडिकुलर अगर एक्सिस पे है तो ये 90 डिग्री यहां बनेगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। दैट मींस ये तीनों लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, ये पैरेलल लाइंस होंगे आपस में। तो लेट इसका नाम हम रखेंगे R, इसका S और इसका T। अब यहां पर इसका वैल्यू जो है A का x का वैल्यू x1, तो R का यहां पे वैल्यू है x1, S पे x एक्सिस पे वैल्यू है x और T पे x एक्सिस का वैल्यू है x2। इसी तरह A का यहां पे है y1 और यहां इसके सीध में है y2, सॉरी y, और यहां इसके सीध में है y2। उसके बाद हम यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे
एक्स एक्सिस की, और इसका नाम हम रखेंगे क्यू, और पी से भी एक और लाइन सेगमेंट यहां पर ड्रा करेंगे एक्सेस की, इसका नाम रखेंगे सी। तो ये जब हम प्रूव करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रा करेंगे, तो यहां पे गौर से देखेंगे, अगर ए आर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, पी एस भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, तो ए आर और पी एस पैरेलल है, इक्वल नहीं। लेकिन अगर हम ए क्यू पैरेलल ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के, दैट मींस ए क्यू इज इक्वल टू आर एस, तो ए आर एस क्यू जो है ये एक पैरेललोग्राम बन गया, तो आर एस ए क्यू के बराबर है। इसी तरह एस टी पी सी के बराबर होगा। तो अब हम ये लिखेंगे यहां पे जो जो मैंने बोला है। नाउ द ए आर comma PS and BT perpendiculars on x axis. Also the AQ and PC parallel to x axis। तो अब जब हम गौर से देखेंगे, हमने ए आर पी एस और बी टी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, इसी तरह ए क्यू और पी सी को पैरेलल ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे। तो ये ए पी एस क्यू और पी एस टी सी जो है, दोनों रेक्टेंगल जो ये बनते हैं, दोनों यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, ये पैरेललोग्राम्स हैं, और पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होती है। अब जब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स भी बनते हैं, ए क्यू पी और पी सी बी, ये मैं डायरेक्टली दिखा दूंगा यहाँ पे। अगर हमने परपेंडिकुलर्स लिए हैं तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये इसका पैरेलल लिया है तो ये भी 90, क्योंकि अपोजिट था पैरेललोग्राम। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सिमिलरली यहाँ पे ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये दो ट्रायंगल्स जो है ए क्यू पी एंड पी सी बी, ये दो ट्रायंगल्स है, और दो ट्रायंगल्स में जो ये दो लाइन है ये पैरेलल है। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री एंगल्स है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। लेकिन हमें पता है एक ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, और दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम भी 180 डिग्री का होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हर एक ट्रायंगल के लिए सेम है। साइड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब तीनों एंगल्स या दो एंगल एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगलों के बराबर होंगे, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो उस पोजीशन में हम कहते हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि जब एंगल सेम उनकी साइड्स बराबर नहीं है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस वक्त हम कहते हैं सिमिलर। लेकिन जब एंगल्स भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, तब हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक हमने 9th में पढ़ा है। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे नाउ सो ट्रायंगल AQP is similar triangle PCB by AA similarity. AA similarity. तो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मींस जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, अगर यहां ये राइट ट्रायंगल है तो इसकी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय उसकी हाइपोटेन्यूज, इसकी बेस डिवाइड बाय उसकी बेस, इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय उसका परपेंडिकुलर, वो बड़ा प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मींस रेशियो इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहां पे AP यानी पहले वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहां पे क्या होगा, इसको उठा के उस पे डालेंगे, तो AP के नीचे क्या होगा PB, तो डिवाइड बाय PB इज इक्वल। इसी तरह यहां पे बेस हम लेंगे नीचे वाला साइड AQ डिवाइड बाय AQ किसके ऊपर बैठेगा, यहां पे PC इज इक्वल, यहां पे है PQ डिवाइड बाय और वहां पे रहेगा BC।
तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होगा। और ये हमें यहाँ पे मैंने उठाया है टॉपिक, तो इसलिए मैंने बोला है ये हमें प्रूव भी करनी है थेलस थ्योरम, जो 6.1 थ्योरम है चैप्टर नंबर 6 में, तो वहां पे भी हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे प्रोपोर्शनल निकलता है। लेकिन यहाँ पे ये अप्लाई करना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है कि जब ट्रायंगल्स आर सिमिलर होंगे तो यहाँ पे रेशो प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें पता चलना चाहिए कि एपी, जो हमने ऑलरेडी लिखा है, एपी डिवाइड बाय पीबी किसके बराबर है, और यहां से हम लेंगे, हम यहां पे लिखेंगे अब नाउ हमें पता है एपी, वो यहां पे हमने लिखा है, चलो एपी तो m1 के बराबर है, पीबी जो है वो m2 के बराबर है। इसी तरह ए क्यू शक्ल में हम देखेंगे ए क्यू अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का आर एस के, तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ ए क्यू इज इक्वल टू आर एस, इज इक्वल टू आर एस, और आर एस किसके बराबर है, वो है ओ एस माइनस ओ आर, इज इक्वल टू ओ से लेकर एस तक की डिस्टेंस है एक्स, तो लिखेंगे एक्स माइनस ओ आर, ओ से आर तक की डिस्टेंस है x1, तो हो गया, तो आ गया हमारा ए क्यू। इसी तरह पीसी इज इक्वल टू, तो पीसी ये है और पीसी किसके बराबर है, एस टी, ये अब इसी का अपोजिट साइड है, तो ये है एस टी के बराबर, और एस टी जो है वो किसके बराबर है, ओ टी को माइनस करेंगे ओ एस, तो वो है ओ टी को माइनस करेंगे ओ एस। अब ओ से लेकर टी तक कितनी डिस्टेंस है, x2, तो लिखेंगे हम x2 माइनस ओ से लेकर s तक कितनी डिस्टेंस है, वो है x, तो लिखेंगे x, तो ये हो गया ए क्यू और पीसी। इसी तरह ए क्यू और पीसी पे आ गया, अब पीबी और बीसी लेंगे। पीबी पी क्यू और बीसी, तो पी क्यू जो ये है, अगर हम पी क्यू, तो ये आ गया एस से लेकर पी तक माइनस एस से लेकर क्यू तक। जब हम इस लाइन को नजदीक नजर लाएंगे तो पी बैठेगा वाई पे और क्यू बैठेगा y1 पे, तो अब हम लिखेंगे सिमिलरली इसी तरह पी क्यू ये बराबर होगा, पी क्यू बराबर होगा y माइनस y1 एंड बी सी जो है ये बराबर होगा y2 माइनस y। अब हम ये वैल्यूज जो है इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहां से हमारा आंसर निकलेगा जो हमें निकालना है, कि जिसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो ये प्रूव करने के लिए हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। अब देखो नाउ put these values in equation first. So AP divided by PB, AP जिसका वैल्यू M1 लिखेंगे डिवाइड बाय PB, M2 इज इक्वल टू AQ का वैल्यू निकला है x माइनस x1 डिवाइड बाय PC का वैल्यू निकला x2 माइनस x इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय BC जो कि y2 माइनस y के बराबर है। अब हम अलग अलग, क्योंकि m1 m2 जो है ये कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है और यहां पे y है, तो ये m1 m2 दोनों के बराबर है। तो इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे अब m1 m2, क्योंकि हमने इक्वेशन बनाया है, सो देयरफॉर m1 by m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x and m1 by m2 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y, which implies that यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m1 into x2 m1 x2 minus m1 into x m1 x is equal to
m2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m2 इंटू एक्स, m2x माइनस m2x1, ये बराबर होगा m1x2, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है इसलिए हम x वाले टर्म्स को अलग रखेंगे। तो यहां पे ये माइनस m1x है तो इसको यहां लाएंगे तो ये बन जाएगा m1x, यहां पे ये माइनस है तो यहां पे ट्रांसपोर्ट करके ये प्लस बन जाएगा। अब यहां पे m2x है, यहां पे ये प्लस है तो यहां पे इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे m2x, सॉरी इसको वहीं पे रखना है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है प्लस m2x1, और ये अपनी जगह पे है तो ये है m2x, तो ये बराबर होगा m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल, इन दोनों में कॉमन x निकलेगा तो अंदर रहेगा m1 प्लस m2। अब चूंकि हमें m का वैल्यू निकालना है तो ये होगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय, इसको यहां लाएंगे तो ये बनेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह अगर हम यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां इस साइड से करेंगे तो वहां पे हमें सिमिलरली इसी तरह हमें y का वैल्यू निकलेगा, यही x के बदले y, जहां जहां x है वहां के बदले y निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि P जो है, P के पॉइंट जो हमें x, y है तो ये हमें बराबर है P, x के बदले m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y के बदले m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला, जिससे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जब कोई लाइन सेगमेंट डिवाइड होती है एक पॉइंट से जो उसको डिवाइड करता है इनटू टू रेशियोज, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल होगा, इनटू टू एनी रेशियो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो इस लेवल के होंगे, जहां पर m1 m2 जो है वो रेशियो है जिसमें वो इनको डिवाइड करता है, और x1 y1 जो है वो पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x2 y2 जो है वो दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब ये होगी सेक्शन फार्मूला, और कभी कभार हमारे पास सेक्शन फार्मूला इतनी है लेकिन कभी कभार हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को इनटू टू इक्वल पार्ट्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो मिड पॉइंट होता है उनका। जब जब वो मिड पॉइंट होगा तब तब हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब ये लंबा चौड़ा बन जाता है। जैसे अगर मैं यही लाइन सेगमेंट यहां पे लूंगा, लेट ये है A, ये है B, इसको हम कहते हैं x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है, और इसके है x2 y2। अगर P इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल रेशियोज, यानी ये और ये बराबर है, यानी m1 और m2 जो है ये इक्वल है, तो दैट मींस P जो है वो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मींस अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल लिखूंगा 6, यहां पे लिखूंगा 8, तो दोनों के बीच में क्या होगा, वो होगा 7, वो हम निकालते हैं 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2, 2 1 are 2, 7 तो 7 निकला, वो मैंने यहां पे लिखा। इसी तरह अगर यहां पे मैं 5 लिखूंगा, यहां पे मैं 9 लिखूंगा, 5 और 9 के बीच में भी 7 आएगा, यानी वो होगा 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2 जो कि 7 है। उसी तरह जब P के कोऑर्डिनेट्स x और y है, ये होगा x वाला जो है x और x के बीच में होगा, y जो है वो y और y2 के बीच में होगा, तब हम कहते हैं कि ये x जो है ये बराबर है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y जो है वो बराबर होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। उस वक्त जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तब इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसके लिए इसको मिड पॉइंट्स कहते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा यानी मिड पॉइंट नहीं होगा तो उस वक्त हमें सेक्शन फार्मूला
इस्तेमाल करके इसकी वैल्यूज निकालने हैं। अब हम इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूला का थोड़ा ट्राई कर लेंगे एक एग्जांपल लेके। लेट हमारी जो एग्जांपल है वो हम ये लेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides find the coordinates of a point, find the coordinates of the point which divides the join of पहला पॉइंट -1, 7 and second point 4, -3 in what ratio? In the ratio 2:3। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसको डिवाइड करता है, हमें उसके एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, जो एक गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इनटू व्हाट रेशियो? 2:3। तो उसके लिए अब रफ डायग्राम हम बनाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है से ए एंड बी, इसको डिवाइड करता है पी। हमें पता है फॉर्मूला के मुताबिक इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, इसके है x2, y2 और इसके है x, y। मगर यहां पर हमें बोला गया है कि हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x और y निकालना है, जो AB को डिवाइड करता है। AB मींस पहला पॉइंट जो है -1, 7, यानी यहां पे है -1, 7 और दूसरी जगह पे है 4, -3। तो दैट मींस x1 के बदले -1 है, y1 के बदले 7 है, x2 के बदले 4 है और y2 के बदले -3 है। इनटू व्हाट रेशियो? 2:3, यानी यहां से 2 है और यहां से 3 है। दैट मींस ये m1 है और ये m2 है। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, लेट द पॉइंट P x, y divides the line segment joining by A means -1, 7 and B 4, -3 in the ratio 2:3. So x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। तो ये बराबर होगा m1 वहां पे 2 है इंटू x2 और x2 है 4 प्लस फार्मूला का m2 जो कि 3 है इंटू x1 जो कि -1 है डिवाइड बाय m1 2 प्लस m2 के बदले 3। यहां से हम लकीर देंगे, पहले इसी को क्लियर करेंगे। 2 4 are 8 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, 3 1 are 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 हो गया 5। 8 - 3 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1। और यहां से m1 जो कि 2 है इंटू y2 -3 प्लस 3 यानी m2 के बदले इंटू y1 जो कि 7 है डिवाइड बाय 2 प्लस 3 -6 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 21 डिवाइड बाय 5। 21 - 6 हो गया 15 डिवाइड बाय 5 जो कि 3 के बराबर है। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, ब्रैकेट में x के बदले 1, 3 है। तो ये इस तरह हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। I advise to all
my dear students, to be in touch with studies as time is precious. Thank you. Have a nice day. और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में.